नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। बच्चों, आज के सेशन में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग MPPSC ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है और वो जो नोटिफिकेशन है, वो जो वैकेंसी है वो है असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ हॉर्टिकल्चर, मतलब ADH। और वो जो वैकेंसी है ना बच्चा, वो मैं कह सकता हूँ ऊँट के मुँह में जीरा है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ़ वैकेंसी इतनी कम है जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक तरीके से ऊँट के मुंह में जीरा है। जस्ट आपको बोलते हैं ना कि जस्ट ये लो, बस पकड़ लो और कुछ नहीं है। ठीक है, इस तरीके की बात है कि ऊँट के मुंह में जीरा, ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। हाँ, लेकिन हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्या है, उसका सिलेबस क्या है और एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है, पूरा मैं बात करूँगा। ठीक है, सिलेबस के बारे में भी बात करूँगा मैं। ठीक है, तो हॉर्टिकल्चर वालों के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। जिन बच्चों के पास मास्टर है हॉर्टिकल्चर के अंदर, उनके लिए बेस्ट है। अपना एफर्ट लगाइए, क्योंकि अगर मान लो एक भी पोस्ट है तो वो एक व्यक्ति को एक ही पोस्ट चाहिए, तो अपना जी जान एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर बात करूँगा पूरा सिलेबस के बारे में, एलिजिबिलिटी के बारे में और एग्जाम पैटर्न के बारे में। ठीक है, तो ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप देख रहे हो, सहायक संचालक उद्यान पदों की पूर्ति हेतु मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने निकाला है। इसके अंदर स्पष्ट रूप से यहाँ पर मेंशन है बच्चा, उद्यानिकी विषय में स्नातकोत्तर चाहिए। मतलब आपका यहाँ पर क्या चाहिए, MSc हॉर्टिकल्चर से चाहिए। ठीक है, MSc हॉर्टिकल्चर वाले ही यहाँ पर एलिजिबल है, MSc एग्रीकल्चर वाले एलिजिबल नहीं है। ठीक है, MSc हॉर्टिकल्चर चाहिए। दूसरी चीज़ बच्चा, यहाँ पर और भी सारी चीज़ें, ये रोजगार पंजीयन आपका होना चाहिए, सारी चीज़ें हैं, ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ है बच्चा, यहाँ पर जो एग्ज़ाम होगी आपकी ऑफलाइन होगी, OMR बेस्ड होगी। ठीक है, OMR बेस्ड, जैसे MPPSC की एग्ज़ाम होती है सिविल सर्विसेज की, OMR बेस्ड, यहाँ पर OMR बेस्ड एग्ज़ाम होगी आपकी। ठीक है, MCQ टाइप, ऑब्जेक्टिव टाइप ही रहेगी, MCQ टाइप रहेगी, लेकिन OMR रहेगा, आपको गोले भरने रहेंगे। जैसे ADA की हुई थी ना ऑनलाइन, वैसे नहीं रहेगी। ठीक है, यहाँ पर स्पष्ट इन्होंने मेंशन किया हुआ है। देखो, नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें ना बच्चा, देखो यहाँ पर ऊँट के मुँह में जीरा क्यों बोल रहा था, क्योंकि यहाँ पर टोटल पोस्ट इन्होंने दी है 9, टोटल 9 पोस्ट दी है बच्चा। उसमें से एक पोस्ट जो है OBC की, वो यहाँ पर होल्ड हो जाएगी। क्या हो जाएगी? होल्ड। क्यों? OBC आरक्षण की वजह से। अगर मान लो 14% आरक्षण रहता है तो ये एक सीट जनरल को मिल जाएगी, और अगर 27% आरक्षण होगा तो ये एक सीट जो है OBC को मिल जाएगी। लेकिन ये होल्ड रहेगी, तब तक मैटर क्लियर नहीं होता है तब तक। अब देखो, 2 सीटें जनरल की है, तो आपको पता है 2 में से 1 सीट जो है वो फीमेल की है, मतलब एक जो है वो मेल को, और इस मेल में फीमेल भी फाइट कर सकती है। ठीक है, ये लिखा हुआ है। ठीक, मूल निवासी महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित है। जनरल की 1 सीट आरक्षित है, 2 SC की, उसमें 1 महिला की है, 2 ST की 1 महिला की है, 2 OBC की 1 महिला की है। अब OBC की जो सीटें हैं तो बच्चा एक तो फीमेल के लिए कंफर्म है। तो क्या है बच्चा, अगर कोई जनरल का व्यक्ति तैयारी भी करना चाहे तो वो सोचेगा भैया 2 सीटें, उसमें से एक तो फीमेल ले जाएगी और एक बची सीट OBC का है, तो उसके लिए क्या होगा, 1 सीट OBC की, 1 सीट जनरल की। तो कुल मिला के एक तरीके से ऊँट के मुँह में जीरा ही है, कुछ भी नहीं दिया आपको, है ना। वैकेंसी कम से कम 30-40 वैकेंसी तो होनी चाहिए थी, क्योंकि एटलीस्ट कंपटीशन दिखे, तैयारी हो और बच्चों को वहाँ पर अच्छा खासा टफ कंपटीशन देखने को मिले। दूसरी चीज़, इन सीटों का कुछ नहीं कहा जा सकता। क्या ये सीटें वाकई में जो तैयारी करके अच्छे नंबर लेकर आने वाले बच्चों को ही मिलेगी, या फिर इसमें भी जैसे व्यापम में होता है, ESB में होता है, कहीं घोटाला कहीं कुछ, ये सारा संदिग्ध वाला मामला तो रहेगा, क्योंकि पोस्टें बहुत कम है बच्चा, है ना। और हॉर्टिकल्चर वालों के लिए तो वैसे ही बहुत लंबे समय के बाद पोस्ट आई है, तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी है। पद का नाम आपको पता है, सहायक संचालक उद्यानिकी एवं खाद्य प्रशिक्षण विभाग, स्थायी पद है। वेतनमान आपको 2400 ग्रेड पे के आसपास मिलेगा, मतलब एक बोल सकते हो आप एक असिस्टेंट प्रोफेसर के बराबर आपकी सैलरी हो सकती है इसके अंदर। ठीक है, वर्किंग आपका क्या है, उद्यानिकी भूमों को मैदानी क्षेत्र पर कार्य करने वाली बात है, स्नातकोत्तर चाहिए इसके अंदर। ठीक है, और यहाँ पर OMR सीट की बात भी की गई है। एज वगैरह तो 40 दी है यहाँ पर। ठीक है, 40 एज की बात आएगी तो याद रखना तब 40 ईयर्स तक है MP वालों के लिए, है ना, 40 ईयर्स तक एज लिमिट है, तो एज का कोई इशू यहाँ पर नहीं होने वाला है। ठीक है, ये दिया है 21 वर्ष आयु से लेकर 40 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो। ठीक है, ये इस तारीख तक। अधिवार्षिक आयु जो है अधिकतम, मतलब जो अधिवार्षिक मतलब जब अवधि जो है आपकी जॉब की, वो 62 वर्ष तक रहेगी। चयन प्रक्रिया पश्चिमत आयोजन किया जाएगा, परिचिति पाठ्यक्रम आयोग की वेबसाइट पर यथावत प्रकाशित किए जाएंगे। लेकिन मेरे पास इसका सिलेबस है, मैं बताऊंगा कैसे आया। ठीक है, उसका सिलेबस के बारे में बात करूंगा। ऋणात्मक मूल्यांकन भी है, 3 अंक आपको मिलेंगे, तो एक अंक जो है गलत के लिए कट भी जाएगा। ये सारी चीज़ें हैं। साक्षात्कार वगैरह 3 गुना बुलाएंगे वो, ये सारी चीज़ें। लेकिन आपकी जो एग्ज़ाम होगी बच्चा, वो OMR बेस्ड होगी। ठीक है, उच्चतर आयु सीमा वर्ग में छूट वगैरह ये तो सब पता ही है आपको, बताने की ज़रूरत नहीं है।
दस्तावेज वगैरह सारा सब कुछ है। यहाँ पर आप इतना समझ लो कि ये आपका OMR बेस्ड होगा, यहाँ पर इन्होंने स्पष्ट मेंशन किया हुआ है। और ये तो ऑनलाइन आवेदन भरने की जानकारी है, ठीक है। ये आप यहाँ देख पाओगे क्लियर इन्होंने मेंशन किया है कि OMR बेस्ड जो है की एग्ज़ाम होनी है, ठीक है। ये OMR बेस्ड ये क्लियर इन्होंने यहाँ पर मेंशन कर दिया कि आपकी जो एग्ज़ाम होगी ऑप्टिकल स्कैनर द्वारा पढ़ी जाने वाली OMR सीट के उपयोग निर्देश संबंधित अनुप्रयोग, मतलब आपकी जो एग्ज़ाम होने वाली है OMR बेस्ड होने वाली। अब मैं बात करता हूँ उसके एग्ज़ाम पैटर्न की। एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला मैं बताऊँ बच्चा। जैसे मैं ADA का था, है ना, ADA का क्या था कि टोटल 150 नंबर का पेपर था, उसमें 100 नंबर का था आपका एग्रीकल्चर, है ना, और 50 नंबर में क्या था MPGK प्लस कंप्यूटर प्लस में करंट अफेयर्स, ठीक है, इंटरनेशनल जीके वगैरह। सेम पैटर्न रहने वाला ADH का, ठीक है, आपका ADH का असिस्टेंट डायरेक्टर ऑफ हॉर्टिकल्चर का सेम ये पैटर्न रहेगा। 100 नंबर का आपका यहाँ पर हॉर्टिकल्चर रहने वाला है, ठीक है, और 50 नंबर में MPGK कंप्यूटर और करंट अफेयर रहने वाला है। अब 100 नंबर हॉर्टिकल्चर में क्या है, ये जो 50 नंबर वाला इसको पेपर A बोला गया है, इसको बोला जाएगा पेपर B। अब उसका सिलेबस क्या रहने वाला मैं आपको सिलेबस बता देता हूँ, ठीक है बच्चा, सिलेबस बता देता हूँ सिलेबस क्या रहने वाला है। एग्जाम पैटर्न समझ लिया, ये सिलेबस है। ये सिलेबस मेरे पास कहाँ से आया बच्चा, आप बोलोगे सर ये सिलेबस आपके पास कहाँ से आया, तो मैं बताता हूँ ये सिलेबस मेरे पास कहाँ से आया। देखो आपको पता है कि ये ADH की जो पोस्ट है ये पहले भी डाली गई है 2020 या 21 के अंदर। MPPSC ने एक बार इसको शेड्यूल किया था, है ना। जो भी बच्चे MP से हैं और हॉर्टिकल्चर वाले हैं इनको पता है कि एक बार MPPSC ने अपने कैलेंडर में हॉर्टिकल्चर असिस्टेंट डायरेक्टर ADH की पोस्ट डाली भी थी, नोटिफिकेशन भी निकाला था, सब कुछ हुआ था, सिलेबस भी जारी हो गया था, लेकिन बाद में हटा दिया था। उस समय ये सिलेबस हमने सेव कर लिया था। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि यही वाला सिलेबस रहने वाला है। जब ऑफिशियल आ जाएगा तो फिर से बता दूंगा, लेकिन क्या रहेगा, पूरा आपका हॉर्टिकल्चर ही रहने वाला है। 100 नंबर का फंडामेंटल ऑफ सब्जेक्ट्स, मतलब जनरल इंट्रोडक्शन क्या, एरिया प्रोडक्शन, सारा ये आपका रहेगा किसका, हॉर्टिकल्चर का। कंट्री के अंदर भी, वर्ल्ड के अंदर भी और स्टेट के अंदर भी। क्लासिफिकेशन क्रॉप रहेगा, न्यूट्रिशनल वैल्यू वगैरह सब कुछ, मतलब जो आपने BSc में अच्छे से पढ़ा है वही चीज़ सब कुछ है BSc हॉर्टिकल्चर के अंदर, ठीक है। मैकेनाइजेशन हॉर्टिकल्चर, प्रोपोगेशन ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप, सारा रूट स्टॉक वगैरह सब जितनी भी प्रोपोगेशन टेक्निक है, प्रोपोगेशन स्ट्रक्चर, ट्रेनिंग पुनिंग सब इसके अंदर आ जाएगा। फिर कंट्रोल्ड इन्वायरमेंटल हॉर्टिकल्चर। अब कंट्रोल इन्वायरमेंट हॉर्टिकल्चर के अंदर आपको यहाँ पर प्रिंसिपल, प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन, फ्लावर, वेजिटेबल एप्लीकेशन टेक्निक, ये सारा आ जाएगा। प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी ऑफ फ्रूट्स, मतलब फ्रूट क्रॉप्स आ गए यहाँ पर। प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी वेजिटेबल, स्पाइसेस, कार्डेमम, मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट, ठीक है। फिर ऑर्नामेंटल क्रॉप्स आ गई, कमर्शियल फ्लोरिकल्चर आ गया, मतलब लैंडस्केपिंग गार्डनिंग वगैरह सब आ जाएगा। ये नीचे लैंडस्केपिंग गार्डनिंग, ब्यूटिफिकेशन एरिया, ठीक है। फिर ग्रोथ डेवलपमेंट आ जाएगा आपका, ठीक है, जो ऑक्सीजन वगैरह है ये सारी चीज़ आ जाएगी इसके अंदर। नेक्स्ट में आपका प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन, मैनेजमेंट ऑफ प्रिजर्व प्रोडक्ट, ये आ जाएगा आपका जेम जेली वाला पार्ट। फिर क्रॉप, ठीक है, एनिमीज एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम देम, मतलब क्रॉप के एनिमीज मतलब उसके शत्रु, है ना, मतलब इंसेक्ट पेस्ट, वीड की बात आ रही है ना, वीड की, इंसेक्ट पेस्ट और डिजीज़ की बात आ रही है, इंसेक्ट पेस्ट और डिजीज़ की। ये आपका सिलेबस रहने वाला है 10 यूनिट का। मोस्ट प्रोबेबल यही रहने वाला है क्योंकि MPPSC ने यही जारी किया था पहले, तो अभी भी यही वाला रहने वाला है। ज़्यादातर MP में कुछ चेंज होता नहीं है सिलेबस के मामले में, ठीक है। लेकिन मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बताने वाला हूँ, ठीक है। मैं कोई कोर्स नहीं ला रहा हूँ इसका, ठीक है, ना ही मैं कोई इसका कोई क्लासेस लूँगा, ना ही कोर्स में पढ़ा रहा हूँ। हाँ, यूट्यूब पे मैं एक A to Z एग्रीकल्चर नाम की सीरीज़ ला रहा हूँ, उसमें हो सकता है कि पहले मैं हॉर्टिकल्चर पढ़ा दूँ ताकि आपकी इसमें हेल्प हो जाए, ठीक है। तो मैं कोई कोर्स नहीं ला रहा हूँ, पर मैं आपको बता दूँ ना बच्चा, आप सिर्फ और सिर्फ सिलेबस पे डिपेंड मत होना। अगर आपको चाहिए वाकई में तो सिलेबस प्लस आपको यहाँ पर स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने पड़ेंगे सिलेबस के साथ। सिलेबस तो हर कोई पढ़ेगा, जो भी बच्चा तैयारी करेगा वो सिलेबस तो पढ़ेगा, सिलेबस के साथ आपको स्मार्ट वर्क करना। स्मार्ट वर्क में क्या है बच्चा, मैं आपको बता दूं, GRF के जो पेपर हैं वो सारे लगा मारना, GRF हॉर्टिकल्चर के सारे पेपर अच्छे से पढ़ना, ठीक है, क्योंकि ये जो लेवल है ना वो GRF लेवल का ही पेपर बनेगा आपका। तो GRF के पेपर अच्छे से पढ़ना, और जितने भी हॉर्टिकल्चर के प्रीवियस ईयर पेपर आपको मिल जाए, PYQ या PYP प्रीवियस ईयर पेपर आपको मिल जाए, वो सारे यहाँ पर प्रैक्टिस करना। और ये सिलेबस में जो भी चीज़ें हैं ना उसको डेप्थ में जाके पढ़ना, पूरा डेप्थ में जाके पढ़ना, डेप्थ से खोद कर निकालना, ऊपर ऊपर से मत पढ़ना। क्योंकि अगर आपको कोई आप कहीं पे भी कोचिंग ज्वाइन करेंगे, पढ़ेंगे तो उसको तो पढ़ना, लेकिन उसको आराम से डेप्थ में पढ़ना, बुक से भी पढ़ना, सेल्फ स्टडी, स्मार्ट स्टडी भी अपनी लगाना वहाँ पर, ठीक है।
सिर्फ और सिर्फ कोचिंग पर डिपेंड मत होना। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, अगर मैं भी पढ़ाता तो सिर्फ और कोचिंग पर डिपेंड मत होना, और मैं पढ़ाता तो मैं इन सब चीज़ों को साथ में लेके चलता कि सिलेबस के अलावा मुझे पता है कि ये जीआरएफ और ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है, प्लस मुझे डेप्थ में पढ़ाना है। क्योंकि रिसेंटली आपने देखा होगा एमपी आरयू वगैरह के पेपर जो हुए हैं, आरयू के पेपर ऐसा आया था जैसे एसआरएफ लेवल का पेपर हो, है ना, तो कहीं कुछ भी उठा के दे देंगे ये, और सिलेबस कभी भी फॉलो नहीं होता। एडीए का सिलेबस आपने देखा होगा, वो जस्ट एसएडीओ का सिलेबस उन्होंने कॉपी कर रखा, लेकिन क्वेश्चन जो है एक भी सिलेबस से नहीं मैच होता है, बहुत कम क्वेश्चन जो है मैच होते हैं। तो लेवल अच्छा खासा है, डेप्थ में क्वेश्चन आएंगे। तो जितने भी हॉर्टिकल्चर के अभी पेपर होने वाले हैं और पेपर हुए हैं प्रीवियस ईयर, उनको ज़रूर लगाना, वहाँ से आपको आइडिया लगेगा कि क्वेश्चन को कैसे अटेंड करना और कितनी डेप्थ तक हमें पढ़ना है। कोचिंग के साथ साथ जो रेफरेंस बुकें हैं, थोड़ी डिटेल वाली बुकें पढ़ना, टेक्स्ट बुक पढ़ना। इंस्टेंट हॉर्टिकल्चर हर कोई पढ़ेगा, ग्लोस्टर्स हर कोई पढ़ेगा, आप थोड़ी सी रेफरेंस बुक, टेक्स्ट बुक भी पढ़ना अगर आपको वाकई में इसका सिलेक्शन चाहिए और आप इंटरव्यू भी क्रैक करना चाहते हो, तो आप जो है टेक्स्ट बुक और रेफरेंस बुक जरूर पढ़ना हॉर्टिकल्चर की। जो बच्चे जीआरएफ और एसआरएफ की तैयारी करते हैं उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि जीआरएफ एसआरएफ वाले बच्चे डिटेल में पढ़ते हैं सब्जेक्ट को, और वही जो है एग्ज़ाम को ईजिली क्रैक कर पाएंगे। तो मेरा इतना ही कहना है, टाइम आपको अच्छा खासा मिलेगा। मार्च तो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, तो हो सकता है कि आपकी एग्ज़ाम जो है 1 साल आराम से ले लेगा। मार्च लास्ट भर नहीं तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर या 2024 के हो सकता है 2025 में एग्ज़ाम हो। ठीक है, तो मैं अभी कोई कोर्स नहीं ला रहा हूँ, सोचेंगे, देखेंगे अगर पॉसिबली, अगर अच्छा एक चीज़ और है, अगर आप चाहते हो कि मैं कोर्स लाऊँ तो बच्चा मुझे आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। इन्फॉर्म क्या करना पड़ेगा? डिस्क्रिप्शन के अंदर एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है। कौन से? ADH 2024, ठीक है, MPPSC ADH MPPSC ADH 2024 व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है। उस ग्रुप को ज्वाइन करना, ठीक है। मैं क्यों ज्वाइन करवा रहा हूँ? बस इतना कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स कितने इंटरेस्टेड है, पता चला 10 ही बच्चे और मैं उसके पीछे मेहनत नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे पूरा बेसिक से सारी चीज़ें करनी पड़ेगी। एक तरीके से मुझे हॉर्टिकल्चर का फाउंडेशन पढ़ाना है, सीधी सीधी बात। यहाँ पे मैं हवा हवारी ऊपर नहीं पढ़ाऊँ, मतलब हॉर्टिकल्चर का फाउंडेशन पढ़ाना है। तो एटलीस्ट मुझे 100 स्टूडेंट्स आराम से मिलने चाहिए। क्यों? क्योंकि मेरी कोर्स की जो प्राइस रहेगी ना बच्चा, वो लगभग 1100 के आसपास रहेगी। तो 100 स्टूडेंट तो होने ही चाहिए, है ना। बट मैं पहले बता दूं, मेरा कोई यहाँ पर कोर्स लाने का इरादा नहीं है, क्योंकि मैं अपने कुछ अलग चीज़ों पे काम कर रहा हूँ और हॉर्टिकल्चर मेरे लिए थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। मुझे सारी चीज़ें जीरो से करना पड़ेगी। मैं आपको जहाँ हेल्प होगी वहाँ हेल्प करूँगा। जो भी मैं यूट्यूब पे क्लासेस लेकर आने वाला हूँ उसमें हॉर्टिकल्चर पहले पढ़ा दूंगा, ताकि आपके कुछ डाउट्स हो या कुछ हो तो वो सारा क्लियर हो जाए। लेकिन पढ़ना आपको GRF लेवल का है, SRF लेवल का है, डेप्थ में पढ़ना है। GRF की बुकें जो है वो लेके आना, SRF की बुकें लेके आना, उससे पढ़ना, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ कोचिंग पे डिपेंड मत होना, क्योंकि ऊपर ऊपर से चीज़ें पढ़ा दी जाएगी और आप दिक्कत में आ जाओगे, ठीक है। क्योंकि कोचिंग तो पोस्ट तो 9 है और कोचिंग तो 900 बच्चे करेंगे, है ना, मिलेगी 9 कोई। और वो 9 कौन होंगे? जो अपना एक्स्ट्रा एफर्ट लगाएंगे, जो GRF SRF लेवल की जो बुकें हैं, टेस्ट बुकें हैं, रेफरेंस बुकें, उनको पढ़ेंगे तो वो क्रैक कर पाएंगे। ठीक है बच्चा, आज के लेक्चर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।